नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौधरी आपके अपने YouTube चैनल आदर्श गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो अपने क्वेश्चनों की सीरीज है आपकी समय दूरी चाल की, उसको अपन कंटिन्यू रखते हैं। तो देखिए, ध्यान दें, समय दूरी चाल में जो थ्योरी है मैं इसी क्वेश्चनों के साथ आपकी कंप्लीट करवाऊंगा पूरा। एक भी क्वेश्चन आपका SSC GD में से बाहर नहीं जाएगा। तो देखिए, आज अपन जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं उसका पहला क्वेश्चन देखिए इस प्रकार है। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो पहला क्वेश्चन, इसका आंसर आप खुद दोगे। हाँ भाई, 50। आपको मैंने क्या बताया कल, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18। तो 180 गुणा कितना कर दो भाई, 5/18। ठीक है, 180 गुणा 5/18। 18 से कितनी बार कट गया, 10। 10 पंजे 50 मीटर पर सेकंड। शुरुआत में मैंने एकदम इजी क्वेश्चनों को रखा है ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है एक कार 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है तो किलोमीटर प्रति घंटे 18/5। तो 10 गुणा 18/5, 5 से कितनी बार, 2 बार, यानी कितना, 36 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, इस लाइन का मतलब क्या है, एक घंटे में कितना, 36। बिल्कुल सही बात, एक घंटे में 36। ठीक है, कोई डाउट? हाँ भाई अमित, चलो तीसरा देखो। तीसरे में क्या कह रहा है, एक व्यक्ति साइकिल से 150 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करता है तो प्रति घंटे चाल। तो सबसे पहले चाल निकालूंगा। चाल बराबर क्या आएगा आपका, दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी है, 150 मीटर 25 की स्पीड से। ठीक है, समय 25 की 150, 6 मीटर पर सेकंड। ये क्या आ गई, चाल। तो किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5, 6 गुणा 18/5। देखो 18 छिंगे 108, 108/5। अब एक पॉइंट समझ लो भाई, यहाँ पे कैलकुलेशन की बात कर रहा हूं। जब भी आपको नीचे 5 दिख जाए तो ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दें, समझना। क्योंकि 5 को मैं क्या बनाना चाहता हूं, 10। और जैसे ही नीचे 10 आए, एक सन्नाटा आते पीछे से एक संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, कैलकुलेशन शॉर्ट करने के लिए मैं 2 का गुणा करूंगा। क्योंकि 5 का भाग देने के बजाय 2 का गुणा आसान है। 108 का दोगुना कितना है, 216। नीचे 10 बनेगा, एक संख्या के बाद पॉइंट कितना आएगा, 21.6 मीटर पर सेकंड। कोई डाउट है? चलो देखो, क्वेश्चन नंबर है आपका 4। यहां तक कोई समस्या है किसी को? चलो देखो, किसी कार की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर पर सेकंड में, लल्लू क्वेश्चन है एकदम। 80 को कितने से गुणा करूं, 5/18। ठीक है, कौन सा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन लिखना भूल गया है तो अगला कोई दिक्कत नहीं है। बी में कहीं दिक्कत है, तने आंसर निकालना आना चाहिए। 80 गुणा 5/18, 2 से काट दिए 9, 2 से कितनी बार, 40, 40 पंजे 200। और 200 में कितने का भाग देना है, 9 का। 22 से ही 2/9 किलोमीटर, सॉरी मीटर पर सेकंड। किसी भी ऑप्शन में मान लो, इसमें मान लो 22 से ही 2/9 है। अपना आंसर आना चाहिए। बी में मान लो, बी में रखा है तो बी में मान लेंगे, जिसमें भी ऑप्शन में देखेगा वो मान लेंगे। ठीक है, 22 से ही 2/9। कोई डाउट है? कल जो पढ़ाया उससे कुछ बाहर गया क्या, अभी तक कुछ नहीं गया। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, लाइट कैसे नहीं जल रही है। हाँ देखो, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। 10 या 36 है। अभी किया आपने 5 के बाद 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और कुछ दूरी 4.5 घंटे में तय करती है। उसी दूरी को पूरा करने के लिए 4 घंटे में रेलगाड़ी की गति क्या होगी। कल मैंने आपको एक पॉइंट समझाया था, दूरी समान हो और तो चालों का जो अनुपात है समय के अनुपात का उल्टा होता है, हाँ या ना। बिल्कुल। तो पहला वाला टाइम, टाइम दे रखा है पहला वाला, तो टाइम पहले वाला है 4.5 घंटे। अब कितना चाहिए, 4 घंटे। पॉइंट हटाऊं तो नीचे 10 आएगा, तो इधर आएगा बुजुर्ग 5 नमा 45 और 5 अट्ठे 40, यानी पहले 9 घंटे। तो अब कितना, 8। अगर मैं चाल की रेशियो की बात करूं तो चाल का रेशियो 8:9। कोई डाउट? कोई डाउट? तो
अब 8 का मान कितना बोल रहे हैं? 8 का मान 80। 8 को कितने से गुणा करो? 10। 9 को कितने से गुणा करें? 10। 9 दाड़े 90। कितना आ गया? 90 किलोमीटर। कोई दिक्कत? अच्छा दूसरा तरीका बोलो तो दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुणा समय। दूसरा तरीका बता रहा हूँ, चाल गुणा समय। तो समय है 4.5 घंटे और स्पीड कितनी है? 80 की। अब बोल रहा इसी दूरी को कितनी स्पीड 4 घंटे में तय करना है? स्पीड कितनी होगी? एस। 4 से कितनी बार? 80। 20 बार। पॉइंट डाई, एक सन्नाटा कट गया सीधे। और 45 का दुगना कितना आ गया? स्पीड आ गई 90। अच्छा मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूं ताकि अपन जो भी काम करेंगे रेशियो में कन्वर्ट करके करेंगे ज्यादातर। ठीक है? क्या कोई डाउट है? स्पीड ज्यादा तो नहीं है? हटा दूं? 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। एक बस की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटे 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? चलो बताओ फटाफट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सबसे पहले एक बार ऑप्शन पे नजर डालो। ऑप्शन क्या कह रहे हैं? मीटर में आंसर। तो इसका मतलब क्या है? चाल को किस में बदलेंगे? मीटर पर सेकंड। अच्छा 72 को मीटर पर सेकंड में बदलो। 5/18 से गुणा। 18 चौके 72 कितना? 20 मीटर पर सेकंड। ये क्या आ गई? चाल। ठीक है। अच्छा दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुणा समय। चाल कितनी है? 20। टाइम कितना है? 5। 20/100 मीटर। यार आप तो होशियार हो रहे हो। पहला ऑप्शन ए। ठीक। 10 मिनट भी कौन ली? 7 क्वेश्चन उड़ा लिया। देखो ध्यान दो। एक रेलगाड़ी एक स्थान ए से 6 बजे प्रातः छूटकर उसी दिन दूसरे स्थान पर बी पर 4:30 बजे पहुंचती है। यदि उस रेलगाड़ी की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा दी तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या है? दूरी निकालनी। समय दे रखा है आपको। दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुणा समय। चाल तो 40 की है, बस समय देख लो एक बार। अब देखो ध्यान दो, एक स्थान से सुबह 10:30 घंटा हो गया। 10:30 का गुणा कर दो। 10:30 बोले तो 21/2। 21/2 रख दो ना। 10:30 का मतलब तो 2 का भाग दिया कितना है? 20। 21 दूनी 42, 420 किलोमीटर। कौन से ऑप्शन में? ए। क्योंकि टाइम टोटल हो गया आपका सुबह के 6 बजे से कितना है? 4:30। तो कितने का टोटल टाइम हो गया? 10.5 घंटे। क्योंकि देखो ध्यान दो, अगर ये यहाँ पे 6 रख देता तो 6 से 6 12 घंटे हो जाते। 12 से 1.5 घंटा कम है, इसका मतलब 10:30। डाउट तो नहीं ना तुझे? चले फाड़ दे उसको, फाड़ जान दे। चलो इसको देखो, इसका आंसर आप बताओ। ओहो कतई जहर, कतई जहर क्वेश्चन को बताओ आप फटाफट। पढ़ाओ। 28.8। अच्छा कल कौन सा फॉर्मूला बताया था इसके लिए मैंने? अरे यार तो V1 V2/V1 + V2 दूरी समान है। तो देखो ध्यान दो, 2 गुणा चालों का गुणा बटे चालों का योग। 2 गुणा पहली वाली चाल 24 गुणा 36 और 24 + 36 कितना आ गया? 60। 2 गुणा 24 गुणा 36 और बट्टे में कितना आया? 60। 60 को डाल, 6×60 6×6 36 और 24 गुणा 6 144। 144 का दुगना 288 और 288 में 10 का भाग दिया 28.8। कौन सा? सी। कोई दिक्कत? 8 के बाद है क्वेश्चन 9 के बाद है क्वेश्चन नंबर 10। देखो निश्चित दूरी का मतलब बराबर है 20 और 30 दे रखा है। 20 और 30 600 और 600 में 50 को भाग दो 12 बार और 12 गुणा 2 24 का आंसर बिल्कुल सही 24 है।
औसत चाल 2 गुणा चालों का गुणा, चालों गुणा यानी 20 गुणा 30 बटे चालों का योग 20 प्लस 30 कितना आएगा 50। ठीक है, 2 गुणा 20 गुणा 30 और बट्टे कितना 50। सन्नाटे से सन्नाटा, 5 से कितनी बार 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। किसमें आएगा ये, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर? किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यूनिट किसमें है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। आधा ने हार्ट अटैक है सर, क्वेश्चन ज्यादा है। क्वेश्चन कहाँ ज्यादा है, 10 पे तो पहुंचेगा। देखो ध्यान दो, एक आदमी 24 किलोमीटर की दूरी को 6 घंटे में। अच्छा, अब ये कौन सा क्वेश्चन दिया आपको? कल मैंने आपको औसत चाल पढ़ाई दी, तो औसत चाल में क्या बोला था, कुल दूरी बटे कुल समय। अच्छा, अब की बार इसमें समय नहीं दिया है, देखो ध्यान दो, दूरी दे रखी है, चाल दे रखी है, तो दूरी अपने पास आ जाएगी, लेकिन समय नहीं है। समय बराबर क्या आएगा, दूरी बटे चाल। अच्छा, औसत चाल अब मैं लिख रहा हूं, देखो ध्यान देना, औसत चाल, औसत चाल बराबर होता है भाई कुल दूरी बटे कुल समय। अब देखो पहले वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहा मैं, क्योंकि यहाँ पे दूरी बराबर नहीं है भाई, कुल दूरी लिखना है ना ऊपर, कुल दूरी, कुल दूरी बटे कुल समय। यहां तक कोई डाउट है? कुल दूरी कितनी आ जाएगी भाई, कुल दूरी की बात करो तो देखो 24 यहाँ पे और नीचे भी कितनी है 24। ठीक है, देखो ध्यान दो, 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में, एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, एक तीसरी 24 किलोमीटर की दूरी 12 की स्पीड से तय करता है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल बताइए। 24 24 24 3 बार आयो तो 24 दिया 72, लिख दो 72। ठीक है, कुल दूरी की बात कर रहा हूं, 24 प्लस 24 प्लस 24। अब मैं समय की बात कर रहा हूं, तो पहले वाले के लिए मैं देखो यहां पे लिखता हूं T1, अगर मैं निकालना चाहता हूं पहले वाले के लिए समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो देखो 24 तो दूरी है और 24 में 6 का दिया भाग, कितना आया 4 घंटा, पहला टाइम आया 4 घंटा प्लस। ठीक है, अब देखो 24 में अब की बार 8 का भाग देंगे, T2 की अगर मैं बात करूं 24 बटा 8 कितना आया 3, तो यहाँ कितना रखूं 3, और अब की बार कितना आएगा 12 का भाग देंगे 2, कोई दिक्कत? कितना आया 9 आ गया, 72 में 9 का भाग दो, 9 8 72, 8 किलोमीटर पर आवर। कोई डाउट? पहले ऑप्शन 8.5 कर दूं, दूसरा में 9.5 और ले उतारू, झमाझम छापते चालो बस, एकदम शानदार है, आपकी स्पीड बरकरार रहनी चाहिए। वो नाम कमेंट बढ़िया आ रहे थे। बताना है आमिर, कोई दिक्कत? बहुत बहुत बधाई हो तुझे पहले तो फिजिकल के लिए। बार बार देखो, अरे वो लल्लू क्वेश्चन पूछ रहे हो, औसत चाल पूछ रहा है, ये बोल रहा है एक व्यक्ति ए से बी तक एक्स और बी से ए तक। अच्छा, अब मुझे ये बता, दूरी बराबर है, दूरी बराबर 2xy अपन एक्स प्लस वाई, आंसर। ठीक है, फॉर्मूला पूछ रहे, आगे चले, 12 के बाद 13, 13 देखो, इसने बोला है आपसे, देखो ध्यान दो, एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की यात्रा 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शेष 40 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे में तय करता है, पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल। औसत चाल क्या होगी, कुल दूरी बटे कुल समय। आप बताओगे अब की बार, फटाफट बताओ। ऑप्शन बी गायब है, कितना आ रहा है आपका 8.7, 4/11। ऑप्शन मिसिंग है इसमें, देखो याद नहीं किया जा सकता, 13 का भाग लगे कोई नहीं, 13 का भाग लगे 5 अरे सीधे रख दो ना बट्टा में। देखो ध्यान दो, कुल दूरी है, मैं अभी लेकर निकाल रहा हूँ, कुल दूरी कितनी है 30 और कितनी है 40। ठीक है,
और कुल समय कितना आएगा, कुल समय की अगर मैं बात करूं तो देखो ध्यान दो, पहली बार 30 में 6 का भाग देंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल, 30 में 6 का भाग दिया कितना आएगा 5, और इधर भाग दो कितना आएगा 40 में 5 का भाग दिया कितना आएगा 8। सीधो ही दे दियो टाइम, अब की बार टाइम मतलब 5 और 5 10। भाई साहब मजाक कर को दार साथ कर रहा है 7 किलोमीटर पर आवर। देखो सावधानी हटी, दुर्घटना घट गई देख। अच्छा आपकी बात टाइम ही दे दिया, ये देखो ध्यान दो। अच्छा देख इन्हें ना चाल मान के कैलकुलेशन निकाल दिया और 8 घंटा कर दिया और 8 5 13। कोई दिक्कत हटाऊ, यानी कुल मिला के ये हो जाए अगर दशा खराब हो तो खोपड़ी में शनि बैठ सके। ठीक है, हाँ 13 के बाद देखो 14। ओहो और क्वेश्चन है यार, निबंध तो लिख दियो। अब देखो ध्यान दो, आप अच्छे से समझ लेना। पहली बार प्रस्तावना में काई काई कह रहे हो, सुनो। ये यूं कह रहा है कोई व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी रेल द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, 800 किलोमीटर की दूरी जहाज से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, और 500 किलोमीटर की दूरी हवाई जहाज से 400 किलोमीटर प्रति घंटे की चल से चलता है, और 100 किलोमीटर की दूरी कार से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। तो उसकी औसत चाल बताइए। औसत चाल क्या होगी भाई, कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, आप देखो ध्यान दो, देखो 600 कुल दूरी ले रहा हूं, 600 800 1400 और 1400 और 500 1900, 1900 और 400 2300 और 100 कितना आया 2400। कुल दूरी क्या हुआ, अच्छा 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 अच्छा, दोबारा देखो 6 और 8 1400, 1400 और 500 1900, और ये चाल दे रखी है सॉरी, और ये कितना है 100, कितना है 2000। अच्छा कुल दूरी आ गई 2000, कुल दूरी है मेरे पास 2000। कोई डाउट। अब देखो ध्यान दो, अब अगर मैं पहले वाले समय की बात करता हूं तो 600 में कितने का भाग देना भाई, एक बार 80 का। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, एक बार आप कैलकुलेशन पूरी नोट कर लो क्योंकि मुझे जगह चाहिए इसके लिए। ठीक है, पहली वाली दूरी लिख लो एक बार अपनी कॉपी में। पहली वाली के लिए 600 तो दूरी है और चाल है 80। 600 में कितने का भाग दे दूं भाई 80 का, 600 भाग 80, 4 से काट दो सीधे ही, 4 से काट दो तो 15/2, 15/2 का मतलब 7.5 घंटा। ठीक है, पहले वाले के लिए टाइम T1 आ गया, और T2 की अगर मैं बात करता हूँ तो T2 कितना आएगा भाई, T2 की अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो T2 बराबर अगर यहाँ बात करूँ तो T2 देखो 800 की दूरी है 40 की स्पीड से, तो 800 भाग 40 20 घंटा आ गया। अगर मैं यहाँ की बात करूँ 400 की दूरी कितनी स्पीड से, सन्नाट सन्नाट उड़ा लेंगे देखो, 5/4 आएगा। 500 की दूरी 400 की स्पीड से, 1.25 घंटा आ गया, सीधी सी बात है। 3 की बात करूं तो 500 भाग 400 कितना आएगा 1.25 घंटा। 1.25 लिख दू सीधा ही। ठीक है, 1.25 चाहिए। हाँ अच्छा एलसीएम लेना जगह 15/2 आ गया। बी में कोई दिक्कत कौन आ रही है, अगर तुम कह रहे हो तो कोई बात नहीं है। और हालांकि वो गलत थोड़ी है, कुछ नहीं हो रहा इससे। किसको अभी अभी देंगे देंगे भाई, देंगे देंगे। तो ये तो देखो ध्यान दो, इसको बोल रहे हो आप कि सर 15/2 रहने दो, इसको 5/4। ठीक है, अब T4 और रह गया। अच्छा T4 को अगर मैं लिखूं तो T4 अगर मैं यहाँ लिखता हूं तो T4 बराबर कितना आएगा। अब मुझे ये बताओ 100 किलोमीटर की दूरी और कितनी स्पीड से 50 की, तो 100 में 50 का भाग दिया कितना आएगा 2, 100 भाग 2 कितना आएगा, सॉरी 50 कितना आएगा 2 घंटा।
अब मुझे ये बताओ, टोटल दूरी अपने पास आ गई 2000, ठीक है। और समय की बात करूं तो अब समय देखो, पहला वाला समय 20 घंटा तो सीधे दिख रहे, और 2 घंटा ये रहे, 20 और 2 22, 22 सीधा लिख दूं, 22 प्लस एक तो है तुम्हारा 5/4 और दूसरा 15/2, तो इमें दो को गुणा कर लो सीधा ही, ऊपर नीचे 2 का गुणा, तो ये आ गया 30/4। इससे फायदा क्या होगा, एलसीएम लेने में आसानी हो जाएगी अपने। तो इसको लिख दूं क्या मैं 35/4 सीधे ही। अरे यहाँ एलसीएम ले दिया मैंने, 30 और 5 35, 35/4, ठीक है। आप ध्यान दो, 4 का एलसीएम लो, 5/4 लिख दियो, कर दियो सबने जोड़ जाड़ के फिर ही कर दियो पहले ही, ठीक है। तो ऊपर तो 2000 है, 4 एलसीएम ले लियो तो 4 22 चौके 88 प्लस 35, और ये बट्टे का 4 गया गुणा में, ठीक है। ये ऊपर तो आया 8000 और नीचे कितना आएगा, जोड़ दो, 8 5 13, 123। अब 123 को देनो ई में भाग, और ना तो यू आए और ना यू आए, कंप्लीट तो भाग जानो ही बना, ठीक है। 123 को भाग पूरा पूरा जाएगा नहीं, 123 का भाग दो। अब ये बताओ, 2 अंक करने पड़ेंगे, 12, 12 को भाग 80 में दो, 65.04, और 65 से ही 5 बटे जो भी बोले 65.04 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। औसत चाल कितनी है, 65.04 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। कोई दिक्कत है यहां तक, कोई समस्या? क्वेश्चन थोड़ा लंबा है कैलकुलेशन पॉइंट में, हटाऊं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन इजी है, आपको जो कंसेप्ट पढ़ाया वही कंसेप्ट है इसमें। लल्लू क्वेश्चन आ गया। अब देखो, इस टाइप के जो लल्लू क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चनों में समझना आपको करना क्या है, दूरी पूछिएगा इस टाइप के क्वेश्चन, और 2 तरीके लगेंगे इसमें, एक तो लगेगा समय का अंतर और एक लगेगा समय का योग। अब मुझे ये बताओ, किसी क्लास में आप 20 मिनट लेट पहुंचे और दूसरा लड़का आपसे, मतलब जैसे समझना 4 बजे क्लास स्टार्ट थी, एक लड़का तो 20 मिनट पहले आ गया, 3:40 पे आ गया, एक आया 20 मिनट लेट, 4:20, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच के मैं अंतर की बात करूं तो कितना आएगा, 40 मिनट का गैप है, यानी पहले और बाद का दोनों ने जोड़ देंगे। ये वही कंसेप्ट है, पास हो और फेल हो दोनों ने जोड़ दें, ठीक है। लाभ और हानि में जैसे बोला था 5% की हानि, अगर किसी वस्तु को 30 रुपए ज्यादा हम बेच दें तो 5% लाभ में कन्वर्ट हो जाती है, तो वहां -5 + 5 को जोड़ा 10 था, उसमें क्रय मूल्य पूछ रहा था, सेम वही क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पे कर क्या रहे हैं अपन, अंतर निकाल रहे, तो इसके लिए फॉर्मूला आएगा आपका, दूरी बराबर चालों का गुणा, ऊपर तो ये फिक्स है, चालों का गुणा बट्टे, अब यहां समय का अंतर आया है, समय का अंतर तो समयांतर बोलूंगा, तो नीचे चालों का भी अंतर आएगा, चालों का अंतर, ठीक है। अगर यहां कुल समय आता है, ऊपर समझना, अगर यहाँ कुल समय आएगा, कुल समय का मतलब है जोड़, तो जो नीचे आएगा वो आएगा चालों का योग। ऊपर समय पे डिपेंड कर रहा है, अगर ऊपर आपका चालों का योग है, यहाँ नीचे की बात कर रहा हूं, यहाँ तो चालों गुणा फिक्स है, अगर नीचे चालों का योग है तो यहाँ कुल समय आएगा, अगर यहाँ समय का अंतर है तो नीचे चालों का अंतर आएगा, कोई दिक्कत है? अच्छा, इसने बोला है 20 मिनट देरी से पहुंचता है, ये देरी है, ठीक है। और यहां बोल रहा है अगले दिन वह 80 की स्पीड से ज्यादा 10 मिनट क्या पहुंच जाता है पहले, देरी 20 मिनट की देरी 10 मिनट पहले, अंतर कितना का हो गया 30 का, अभी जस्ट समझाया था आपको कैसे हुआ, ठीक है। तो समय अंतर तो आया 30, कोई दिक्कत, 30 मिनट है तो घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग दिया, कोई डाउट? चालों का गुणा, पहले दिन 60 की स्पीड से और दूसरे दिन 80 से, 60 × 80, कोई डाउट? अब नीचे आएगा चालों का अंतर। अच्छा, इस 60 ने नीचे ही ले लियो एक बार में, या फिर आप 1/2 घंटा लिख सकते हो उसको, 60 से 60 काट देंगे, रुक जाओ भी, और नीचे आएगा चालों का अंतर, तो 80 में से कितना कटेगा भाई, 60, 60 से तो 60 कट गया, ठीक है। तो यहां आ गया 80 × 3, ये आया 80, 80 × 30 बटे 20, और 20 हो गया 80 और 4 दिया 12, 120 किलोमीटर। कौन से ऑप्शन में, पहला। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, उतारो।
कोई दिक्कत? अच्छा, इसको मुझे दूसरा तरीका भी दिख रहा है, आपके दिमाग में भी आना चाहिए। घर से कार्यालय, दूसरे दिन ये बोल रहा है अगले दिन भी वह 80 की स्पीड से जाता है तो 10 मिनट, दूरी बराबर है दोनों ही बार, दूरी बराबर है तो समय का जो अनुपात है चालों के अनुपात का उल्टा होता है, हाँ या ना? लगा सकता हूं वो मैं यहाँ पे। पहली चाल 60, दूसरी कितनी 80, 20 दिया 60 और 20 चौके 80, ये चाल चाल का रेशियो है। तो समय का अनुपात इसका उल्टा 4 और 3, 4 और 3 में कितने का अंतर है? 1, 1 का मान कितना भाई? 30 मिनट है, 30 मिनट है, 30 मिनट है ना अंतर। ये 1 घंटा है और इसको 30 मिनट में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब है एक, ये क्यों आए घंटे में? पहले मुझे ये बताओ ये समय घंटे में क्यों ले रहा हूं? जो चाल है आपकी किलोमीटर प्रति घंटे में, तो किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब समझ रहे हो, यूनिट पे डिपेंड करेगा समय। किलोमीटर प्रति घंटे में तो ये भी 1 घंटा आया है, 1 घंटे में 60 मिनट है, ये को मतलब 1/2 से गुणा करो। बात समझ में आ रही है? 1 घंटा में कितनी मिनट हुए? 60, और 60 में 1/2 गुणा करेंगे तो 60 का आधा हुआ 30। यहाँ 4 का आधा कितना होगा? 4 का आधा 2 घंटा। कोई आदमी 60 की स्पीड से 2 घंटा चला तो कितना चल गया? दूरी बराबर चाल गुणा समय, 60 गुणा 2 कितना है? 120। और लो, सारी चीजें मैं क्लियर करके चल रहा हूं आपको कि कहाँ कौन सा कंसेप्ट क्यों यूज कर रहा हूं। अच्छा, कंसेप्ट क्यों यूज किया वो समझ में आ गया, क्योंकि दूरी क्या है? बराबर है, दूरी बराबर है। घर से ऑफिस ही जा रहा है तो ऑफिस ऐसा तो है नहीं कि आज यहाँ आए और कल वहां पहुंच जाए। कोई डाउट? क्या हुआ सुमित? अगलो देख, ये भी वही है। एक लड़का 4 की स्पीड से चले तो वह अपने विद्यालय 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, 3 की स्पीड से चले तो वह अपने विद्यालय 10 मिनट लेट पहुंचता है। तो 10 मिनट लेट 10 मिनट पहले वही समय अंतर है। करके बताओ जल्दी। दूरी बराबर चालों गुणा बटे चालों का अंतर इंटू समय अंतर। भी सही है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? दूरी बराबर चालों गुणा बटे चालों का अंतर बटे समय अंतर, ठीक है। समय का अंतर 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद, तो टोटल समय का अंतर आ गया टी। समय अंतर है भैया 20 मिनट, 10 और 10 कितना हो गया? 20 मिनट। 20 मिनट को मैं एक काम करता हूं, सीधे पहले घंटे में ही कन्वर्ट कर लेता हूं। क्यों? मजबूरी है मेरी घंटे में बदलना, क्योंकि चाल देखो एक बार, चाल किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने बोला यूनिट सेम होनी चाहिए, तो इसका मतलब 20 को घंटे में बदलो, 20/60 बोले तो 1/3। हाँ या ना? ठीक है, अब लगा रहा हूं दूरी बराबर चालों का गुणा बटे चालों का अंतर इंटू समय अंतर। तो दूरी बराबर चालों का गुणा 3 गुणा 4, चालों का अंतर 4 - 3 और समय अंतर 1/3, और 3 से 3 रबा दबा, 4 में 1 का भाग दिया कितना है? 4 किलोमीटर। हाँ है ना? ऑप्शन बी। कोई डाउट? हाँ भाई, चलें आगे। हाँ, अब की बार आपका देखो, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में समझना, आप क्वेश्चन वही है। अब की बार क्या कर रहा है ये, दोनों ही बार क्या बोल रहा है आपका? जल्दी देर देर से पहुंच रहा है, देरी देरी जल्दी जल्दी, समान समान आएगा तो घटेंगे घटेंगे। जस्ट समझो, आपकी क्लास 4 बजे से हो, मैं आया 4:20 पे, ठीक है, और सुमित आयो भाई 4:40 पे। अच्छा, वो हमारे से भी 20 मिनट लेट, तो हम दोनों में अंतर कितने का है? 20 मिनट। हाँ है ना? अब मुझे इससे मतलब नहीं, क्लास के टाइम की बात करूं उससे तो ये 40 मिनट लेट है, लेकिन मुझसे कितना लेट है? 20 मिनट। ठीक है, बात समझ में आ गई? समान समान आएगा तो घटेंगे, अगर विपरीत वो वाली साइंस लगेगी, विपरीत ध्रुवों में आकर्षण, समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण, पहले और बाद आ जाए तो जुड़ेंगे, बाद बाद आएगा तो भी देरी देरी आएगी तो घटेगी, और जल्दी जल्दी आएगा तो भी घटेगा। ठीक है, तो एक सीधी सी एक लाइन में मैं बोलना चाहूं तो यहाँ समयांतर दे रखा है आपको। अच्छा, समयांतर कितना है भाई? अब बताओ। समयांतर है 10, तो समयांतर लिख दूं,
समयांतर है 10, तो समयांतर इसलिए ले रहा हूं 10 कि 20 माइनस 10 कितना आएगा, दोनों ही बार ये भी दे रही ये भी दे रही समान है। 20 माइनस 10 कितना आया 10 मिनट। अगर मैं इसको घंटे में कन्वर्ट करूं 10/60 कितना आएगा 1/6 घंटा। कोई डाउट? फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा, दूरी बराबर चालों का गुणा बटे चालों का अंतर इंटू समय अंतर। ठीक है, चालों का गुणा करो भाई, चालों गुणा कितनी 15 गुणा 20, 15 गुणा 20 बटा 5, डायरेक्ट अंतर ले रहा हूं 5 गुणा 1/6। ठीक है, 5 तिया 15 और 20 तिया 60, 60 में 6 को भाग दिया कितना है 10, दूरी कितनी है 10 किलोमीटर। बी ऑप्शन। कोई डाउट? गद्दी क्वेश्चन है एकदम, उड़ा दो फटाफट जल्दी। हाँ कोई दिक्कत नहीं, वो तो लिखने में मिस्टेक हो सकता है। ये दूरी नहीं है, दे रही है, ये भी दे रही है और यहाँ भी दे रही है। और इस अब मुझे एक बार और देख के बताओ, देखो ध्यान दो, इनमें से कोई नहीं, ठीक है देखो ध्यान दो, 40 सारे ये तो बोल रहे इनमें से है। देखो अब मुझे यहाँ पे एक चीज दिख रही है, 30 गुणा 40 तो आएगा ही आएगा, और नीचे 40 और 30 का अंतर कितना है 10, तो 10 को भाग लगेगा, एक सन्नाटा कट जाएगा, 40 थी 120 तो सीधा दिख रहा है। ठीक है, ये तो आना है ऊपर। ठीक है, समयांतर बताओ, समयांतर कितना है 20 मिनट, 20/60, 60 दूनी 120, 40 और ले तरीका सु बताऊं कि समझ गई। दूरी बराबर है चालों का गुणा, तरीके से लिख रहा हूँ, चालों गुणा 30 गुणा 40, चालों का अंतर 40 में से 30 घटा 10, समय अंतर 20 मिनट है, बटम 60। अब काट लीजिए 30 दो बार और सन्नाटे सु सन्नाटा 10 दूनी 20 से 20 खत्म तो 40। ठीक है, लल्लू क्वेश्चन है एकदम। 19वां देखो, एक कल करवाया था वो भी लल्लू है एकदम, जल्दी बताओ जल्दी। आपको इस क्वेश्चन का एकदम लल्लू जुगाड़ बताऊंगा आप, देखो ध्यान दो। ठीक है, यहाँ क्या दे रखा है चार, चार। अब थोड़ी देर के लिए, अब मैं कल वाला कंसेप्ट एक बार पहले पूरा एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, मैंने यहाँ चाल के बारे में बात की थी, तो इधर तो लिखा था मैंने वास्तविक चाल, वर्तमान या वास्तविक, वास्तविक लिखा था या सामान्य लिखा था, चलो ठीक है, जो कल लिखा था वही लिख दूं। देखो यहाँ तो लिखा था मैंने सामान्य चाल और इधर लिखा था वर्तमान, ये चाल का रेशियो भाई। तो सामान्य चाल की कितनी चाल से चल रहा है 6/7, 6/7, तो ये कितनी है 7, 7 सामान्य तो चल कितने से रहा है 6। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ में कोई डाउट है? ये चाल है और समय एक को उल्टो 6 7, अंतर कतरा को एक को मान कतरा 25 मिनट, 25 मिनट, एक ने 25 बना हुआ कितने से गुणा 25। ठीक है, और 25 का, अब इसने देखो क्या पूछा है, सामान्य समय पूछा है, वास्तविक चाल से चलकर कितने समय में, देखो ध्यान दो, इस दूरी को वह अपनी वास्तविक चाल से, तो वास्तविक चाल का मतलब है सामान्य चाल। ठीक है, ठीक है, तो 6 गुणा 25 कितना है भैया 150 मिनट। अच्छा 150 मिनट का मतलब समझते हो,
150 मिनट का मतलब है भाई 2.5 घंटा, 2.5 घंटा। अब सुनो लल्लू जुगाड़ देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूं आपसे, चाल कितनी है 6 बटे में कितना है 7। अगर मैं आपकी बात करूं समय की, 6/7 को उल्टो कहीं होगा 7/6। ठीक, इसको हटा दूं, इधर देखो बात है नहीं रही। इसमें कोई डाउट है तो पहले पूछ लो मेरे से। ये तो कल बताया था मैंने आपको। इसका और देखो शानदार जुगाड़, पेनी कौन चलाना हो, इस पे ही देखे ना, फिर पेनी कौन चलाना पड़े। इधर तो लिखिए सामान्य, सामान्य, और इधर लिखा मैंने वर्तमान। ठीक है, मतलब पहले वर्तमान लियो क्योंकि वर्तमान पहले ऊपर आ रही है। ठीक है, बात नहीं रही, पहले वर्तमान और फिर सामान्य। ठीक है, ये क्या है, चाल है, कितना चल रहा है 6/7, ये चाल है। तो समय कितना आएगा इसका उल्टा, उल्टा करो 6/7 का 7/6। ऊपर वर्तमान है तो ये वर्तमान समय, और नीचे क्या है सामान्य समय। अब पूछ क्या रहा है सामान्य समय, इन्हें उल्टो करना है बस। 7/6 को 6/7 को उल्टो 7/6, इनके बीच को अंतर 1, और 1 को मान कर 25, 1 को मान 25 कितने से गुणा 2500। अब क्या पूछ रहा है वर्तमान या सामान्य, सामान्य कितना है 6, 25 गुणा 6 कितना है 150, 150 का मतलब 2.5 घंटा, 60 का भाग देंगे 2.5 घंटा। ठीक है, कोई डाउट, ये एग्जाम में आएगा, हाँ आएगा। चलो इन्हें बता दो फटाफट। आंकड़ों छूट गए मैं सही करूँ फिर क्वेश्चन में, 3/4 कर लो, अपने आप आ जाओ। ठीक है, कोई दिक्कत हो गया। अब देखो ध्यान दो, इसने बोला है एक व्यक्ति अपनी मूल चाल के 3/4 चाल पर चलता है, तो मूल कितनी थी इसकी 4, तो सामान्य कितनी है 3। अरे एक को उल्टो कर दे भाई, 3/4 का मतलब हो गया 4/3। अब देखो ध्यान दो, यहाँ लिख रहा हूं मैं सामान्य, सामान्य 4 और वर्तमान कितनी 3। ठीक है, एक को उल्टो 3/4, एक के बीच का अंतर 1, एक का मान कितना है 20, कितने से मल्टीप्लाई 20 से, और 20 × 3 60 हो गया। लल्लू है एकदम, मैंने एक बार समझा दो फिर दिक्कत कौन है, चालवा दो। अरे तू टेंशन काहे ले रहे हो, मैं बैठे क्यों ना। चौदह गलत, 14 गलत, क्या, अरे ते गधा तू, 7/11 का उल्टा। अभी यूं कह रहा है कि अपनी सामान्य चाल से चलता है तो कितने घंटे में पहुंचता है ना, 11 का मान 22 का 10 गुणा 200। अब यूं पूछ रहा हूं, बचत पूछ रहे हो, 11 और 7 को अंतर कितना है 4, 4 गुणा तो 8 घंटा आंसर। बचत पूछ रहा, बचत, बचत कितना बचाएगा, पे आपने जो 14 निकाला है वो इसका क्या है सामान्य समय, और अभी पहुंच कितने में रहा है 11, और 11 का मान दे रखा है 22, और ये 22 से 14 में अंतर कितने का है 8 घंटे, 8 घंटा हो गया ना, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ गया के ऊपर से, नहीं बता दे, दोबारा बताऊं, कोई बात नहीं, ऊपर जा रहा नीचे ले।
अच्छा, एग्जाम का मोस्ट क्वेश्चन है ये लिए मैंने याद है डाटा, फेवरेट क्वेश्चन जो है एसएससी को, ये कई बार आ चुका है एग्जाम में। देखो, चाल, सामान्य, वर्तमान, सामान्य कितनी है 11, वर्तमान कितनी है 7, तो समय की बात करूं 7 और 11। इसने बोला है एक व्यक्ति अपनी सामान्य स्वयं की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचता है। चाल कम की है इसने, पहले 11 से चलता था, अब 7 से चल रहा है। इसका मतलब है पहले 7 घंटे लेता तो अब कितने ले रहा है 11। अब इसने 11 घंटे नहीं लिए, कितने लिए 22, 11 का मान 22, कितने से गुणा 2। कोई डाउट? अब इसने पूछा है कितने समय की बचत हो जाएगी, बचत हो जाए या कम लगेगा, दोनों का मतलब वही घटाओ, 11 और 7 का अंतर 4, और 4 गुणा 2 8 घंटा। अगर पूछता सामान्य समय क्या है 7 दूनी 14, और जो आंसर दे रहे हो ना आप 14, वो किसका दे रहे हो? अब देखो ध्यान देना, एक पॉइंट समझना, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो आप गलती करोगे वो भी आंसर मिलेगा, और जो सही आंसर है वो भी मिलेगा, क्योंकि एक बार ऑप्शन मैच खाए, मैथ को मतलब ये मैच खाए ना आदमी बेधड़क हो जाओ जब एक मतलब सही जवाब लो, फिर दोबारा देखेगा ना कि सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। ठीक है, चलें आगे। सबसे लल्लू क्वेश्चन यही है। आप ए में देखो, सुनो 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 सुनो, गलत है, गलत है। 12 12 8 और 12 8 और 6, 12 8 से हम काटे 6 4 3। अब सुनो, आप सुनो, मैं बता रही हूँ, दूरी समान है, अरे बात नहीं, अब सुन लो, दूरी समान है, चालों का अनुपात समय के अनुपात का उल्टा होता है। रुक जाइए एक मिनट, सब्र कर। अगर दूरी 3 है तब तो लेते हैं एलसीएम, अगर दूरी सॉरी चाल 3 है तब तो लेंगे एलसीएम। अगर चाल आपको 2 दे रखी है, चाल यदि आपको 2 दे रखी है तो इसका मतलब हो गया भैया उल्टा कर देना, और 3 दे रखी है तो एलसीएम लेके भाग देना है, ठीक है। 4 3 2, एलसीएम आया 12, मैं दूरी मान लिया 12 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा 4। अब मैं समय ले रहा हूँ, 12 में 2 का भाग दिया कितना आएगा 6, 12 में 3 का भाग दिया कितना आएगा 4, और 12 में 4 का भाग दिया कितना है 3। आंसर, टाटा बाय बाय। ठीक, कोई दिक्कत समस्या कोई? जितना देखने में लग रहा है आपको उतना दम नहीं है इसमें। चलो तो इन्हें उड़ा। एकदम सही, बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही बात है, सचिन ने सबसे पहले आंसर दिया आज भाई। ठीक है, देखो ध्यान दो, 4 3 5, अच्छा ये 4 3 5 कैसी संख्या है? सहवाज्य, सहवाज्य संख्या का एलसीएम इनका डायरेक्ट गुणा, 5 का 20, 20 3 60, एलसीएम आया 60, 60 किलोमीटर की मैं माने दूरी। अच्छा, समय बराबर क्या आएगा दूरी बटे चाल, 60 में 4 को भाग दिया 15, 60 में 3 को भाग दिया 20, और 60 में 5 को भाग दिया कितना है 12। क्या? हाँ बिल्कुल, हाँ कर सकते हैं। अगर ते इन्हें छिपा छिपा के करो, नई दुल्हन शर्मा हो जाए वो कंसेप्ट लगाओ, तो पहले वाला छिपाओ, 5 गुणा 3 15, 15, ठीक है। दूसरा छिपानो जे 5 गुणा 4 कितना है 20, एलसीएम को लपड़ो छोड़ना हो जाए तो तीसरा छिपा ले 4 3 12, ठीक है। आतरी आयत्या भी कौन करनी फिर? अब की बार देख, अब की बार दूरी भी दे दी, समय भी दे दिया। अब बोर्ड पे ध्यान दो, आप मुझे ये बताओ चाल बराबर क्या होगा दूरी बटे समय? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। पहले तो आप बताओ क्या बता रहे हो? एक 3 9, हाँ देखो ध्यान दो, चाल बराबर दूरी बटे समय,
तो देखो दूरियां दे रखी है, दूरी 1 है, समय कितना है 3, 1 में 3 का भाग दिया अनुपात, फिर बोल रहा है 2 में 2 का भाग देना 1 आ जाएगा, और 3 में कितने का भाग देना 1 का, तो ये रेशियो निकल के आएगा 1/3, और 2:2 कितना होगा 1, और 3 एकम 3। अनुपात कभी बट्टे में नहीं छोड़ दे, इसका मतलब समय 3 का गुणा ठोको, कत्ल कर दो 3 से, 1, 3 और 9, कौन से ऑप्शन में, बी। कोई डाउट, चले आगे। 25 देखो, दो रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात 6:7 है, एक ये लल्लू क्वेश्चन है एकदम। चालों का अनुपात कितना दे रखा है 6:7, ठीक है, पहले आप ही करके बताओ, चलो आपके लिए टाइम है, जल्दी बताओ जल्दी। अठहत्तर किसका आ गया, सही है एकदम राकेश का, एकदम सही है। देखो चालों का अनुपात कितना है 6:7। अच्छा इसने बोला दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चलती है, तो यहाँ से मैं चाल निकाल सकता हूँ, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितनी है 364 और भाग कितना है 4 का, 91 आ गया, 91 दूसरी रेलगाड़ी की चाल है, और यहाँ दूसरी की चाल कितनी बता रखी है 7, और 7 का मान 91 कितने से गुणा 13, और 13 का गुणा 6 से किया कितना है 78, गुणा का रूल है, एक बार गुणा दो, तो ऑप्शन सी। चलें आगे, बताओ। एक अनुपात 4 या 4:1, आना ही नहीं में से, अब तुम बताओ 1:4 या 4:1, 4:1। अब मुझे ये बताओ क्या बोला, एक कुछ दूरी किसी विशिष्ट गति से तय करता है, तो आप एक काम करो, दूरी भी 1 मान लो और ये समय भी 1 घंटा ही मान लो। दूरी भी मैं मान लेता हूँ, शुरुआत में 1 किलोमीटर थी और टाइम भी इसने 1 घंटा लिया था, तो चाल बराबर क्या आएगा, दूरी बटे समय, 1 में 1 का भाग दिया कितना है 1। कोई डाउट है यहाँ तक। आप दूसरी लाइन पढ़ो, इससे आधी दूरी, 1 का आधा कितना होगा, आधा ही होगा, ठीक है। फिर इसने क्या बोला है, दोगुने समय में, टाइम कितना हो गया भैया 2 घंटा, तो 1 गुणा 2 कितना आएगा, वही 1/4, चाल आ गया 1:1/4, अनुपात बट्टे में छोड़ देंगे नहीं, 4 गुणा 1 कितना आएगा 4:1, ठीक है। डाउट है, बताओ, ये भी लल्लू है एकदम। ए ऑप्शन, ऑप्शन कहाँ आएगा, 2 घंटा। दो घंटा ही, मैं इतना सतूनों कौन बैठ रहे हो, चाल दे रखी है तो समय 4:3 आएगा, ए बी, चाल 3:4 है तो समय कितना आएगा उल्टा, 4 और 3 में कितने का अंतर है, एक का मान 20 मिनट, कितने से गुणा 20 से, और 4 × 20, एक का टाइम पूछ रहा है 20 तो के 80 मिनट, 80 मिनट का मतलब कितना हो गया 1 घंटा 20 मिनट, या फिर इसको मैं अगर घंटे में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 60 का भाग दो, 20 चौके 80 और 20 या 60, 1 से 1/3 घंटा हो गया, 1 से 1/3, किसी भी ऑप्शन में मान लो 1 से 1/3, मैं 1 लिख देता हूँ, ये में 2.5 लिख दी, और लो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए। कोई डाउट, हाँ वापस बताऊँ तो पूछ के नहीं रहा, फिर क्या दिक्कत आई,
मैंने ये बोला है दूरी अगर समान है तो चालों का अनुपात समय के अनुपात का उल्टा होता है। चालों का अनुपात कितना दे रखा है? 3:4। ठीक है, दोबारा देखो भाई, देखो ध्यान दो, चाल दे रखी है कितनी है? चाल है 3:4, ए और बी। अच्छा समय का बता दो, अब समय कितना है? 4:3। अगर तुम जो थ्योरी में बता के चला वो अगर तुम्हारे दिमाग में है, तो क्वेश्चन रुक ही कौन सको दे। अगर क्वेश्चन की अगर थ्योरी तुम्हारे दिमाग में नहीं है तो कोई ब्रह्मा भी पास कौन करा सके भैया, फिर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। अच्छा इस कंसेप्ट में कम से कम मैंने 20 क्वेश्चन करवा दिए अब तक आपको। ठीक है, दूरी बराबर है तो चालों का अनुपात समय के अनुपात का उल्टा होगा। तो चाल का अनुपात 3:4, तो समय का 4:3। अब ठीक है, ए बी से 20 मिनट ज्यादा ले रहा है, तो ज्यादा ले या कम, ज्यादा या अधिक या कम का मतलब होता है घटा, परसेंटेज में पहले ही बताया। का मतलब गुणा, कमा का मतलब बराबर, कितना का मतलब, कितना का मतलब गुणा, एक्स, अधिक या कम का मतलब घटा, और जिसके पीछे से आए इस एक का मान 20 मिनट, तो कितने से गुणा करो? 20 से। क्या पूछ रहा है? ए का समय, ए का ये रहा, ए के आगे समय ये रहा, इसमें कितना लिखा है? 4, और 4 गुणा 20 कितना होगा? 80 मिनट बोले तो 60 का भाग दो। 1 घंटा 20 मिनट बोल दे या तो, या 80 में 60 का भाग दो, डायरेक्ट घंटे में कवर करना है। 0 0, 2 चक्कू 8 और 2 तिया 6, 1 से 1/3 घंटा। चले, अगर अब भी डाउट है तो बैक जाना, स्पीड कम करना और आराम से 2 बार देख लेना। ठीक है, चलो आगे। 1200 मीटर लंबे किसी पुल को दोनों ओर से 2 व्यक्ति खड़े हुए, यदि एक दूसरे की ओर 5 मिनट और 10 मिनट चले, देखो एक दूसरे की ओर 5 मीटर 5 मीटर प्रति मिनट है, चाल है इसकी, और 10 मीटर प्रति मिनट की चाल से चले तो वो कितने समय में एक दूसरे को मिलेंगे? 1200 मीटर को पुल है, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से, सापेक्ष चाल लगाओ। सापेक्ष चाल क्या होगी? जुड़ेगी या घटेगी विपरीत दिशा में? जुड़ेगी, तो जुड़ेगी तो जोड़ो, 5 और 10 15, 15 12 180 हुए, 15 12, अरे 15 को भाग जब 180 में दूं ना, 12 बार जाए, 15 12 180 हो। ठीक है, देखो ध्यान दो, 1200 में भाग देना है, 80 दिख रहा मन ने, 15 गुणा 12 180 हुए। देखो दूरी दे रखी है कितनी है? 1200 मीटर। ठीक है, सापेक्ष चाल विपरीत दिशा में जुड़ेगी या घटेगी? इसने खुद ने बोला है एक दूसरे की ओर एक ऐसे आ रहा है, एक ऐसे आ रहा है, दिशा कैसी है? विपरीत, और विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल जुड़ती है। तो 10 में कितना जोड़ दूं भाई? 5, और 10 और 5 कितना है? 15 मीटर पर मिनट। चाल देखो, आपातकाल है, मैंने क्या बोला? आपातकाल में जब जरूरत पड़ेगी तो ही आएगी ये, क्योंकि आंसर मिनट में दे रखा है। तो आपातकाल में चाल दे रखी है 10 मीटर प्रति मिनट, इसका मतलब सापेक्ष चाल 15 मीटर प्रति मिनट, समय बराबर दूरी, दूरी कितनी है? 1200, और चाल कितनी है? 15, 15 अट्ठे 120, ऑप्शन बी। ओहो, पीछा कर रही है को मतलब दिशा समान है, दिशा समान है, सापेक्ष चाल जुड़ेगी घटेगी? घटेगी, घटेगी। देखो ध्यान दो, एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो जीप से 5 किलोमीटर आगे, तो दूरी 5 किलोमीटर दे रखी है। ठीक है, सापेक्ष चाल 90 में से 75 घटाया कितना आएगा? 15, 15 किलोमीटर प्रति घंटे, वो घंटे की बात कर रहा है। अब देखो किलोमीटर प्रति घंटे में ही है। ठीक है, अब टाइम किस में पूछा है? मिनट में, मिनट में पूछा है। तो अभी तो ये भी दूरी किलोमीटर में, चाल मेरी किलोमीटर प्रति घंटे में, अगर मैं यहां से कन्वर्ट करना चाहूं तो घंटे में आंसर आएगा, और घंटे को मिनट में बदलने के लिए कितने से गुणा कर? 8। बस ये कंसेप्ट पूछ रहा है। दूरी है भैया 5 किलोमीटर। ठीक है, अब मुझे बताओ सापेक्ष चाल दिशा समान है, जुड़ेगी या घटेगी? घटेगी, तो कितने में से कितना घटा दूं? 90 में से कितना? 75, कितना है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत? अब अगर मैं समय निकालूं तो समय बराबर क्या आएगा?
दूरी बटा चाल। अच्छा, ये जो समय निकल गया है किस में आएगा? घंटे में आएगा, क्योंकि यूनिट किस में? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो दूरी है मेरे पास 5 और चाल है 15। 5 में 15 का भाग दिया कितना आएगा? 1/3 घंटा। लेकिन अगर मैं बात करूं, समय चाहिए मेरे को मिनट में। मिनट में 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60। 1/3 में कितने गुणा कर दूं? 60। 60 का 20 मिनट। ऐसे कौन हो? हाँ, ऐसे मत जोड़ियो है ना पेपर में, है ना? नहीं, तारे जैसा मुंह के बल गिरे पे माइनस में नंबर आएगा भैया। हटा दूं? हटाऊं? चले आगे। 30 देखो। चोर सिपाही आगा। चोर सिपाही आगा भाई। चोर सिपाही में देखो क्या कह रहा है। अच्छा, चोर सिपाही का पीछा करेगा। अब एक दूसरे का पीछा करेंगे तो मुझे ये बता दो भाई, सापेक्ष चाल कैसी आएगी? घटेगी या जुड़ेगी? घटेगी। ठीक है। अब देखो, ध्यान दो। एक चोर एक सिपाही से 114 मीटर आगे, सिपाही 1 मिनट में। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, सिपाही पीछे ही रहेगा हमेशा। और सिपाही तारो जैसो। आप मान के चलो, कुछ आदमी ऐसे हैं जो अच्छी तरीका से एसएससी की तैयारी करे, समय दूरी चाल बढ़िया तरीका से पढ़िया। ठीक है। तो चोर तने पता जे आजकल का चोर होशियार है, पुलिस से भी आगे भाग जाए। आदि कौन है? बिकॉज रीजन ये हो जाए कि वो स्पीड पहले मेंटेन करके चले, कि पुलिस या कौन सी स्पीड से भाग रहा है और आप कौन सी स्पीड से भागे बच जाए। ठीक है, देखो ध्यान दो। एक सिपाही एक चोर से 114 मीटर पीछे, इसका मतलब चोर आगे। सिपाही 1 मिनट में 21 मीटर तथा चोर 1 मिनट में 15 मीटर चलता है। अब मुझे ये बताओ अंतर कितना है? 6। ठीक है, 6 का आगे 114 में कितने का भाग दूं? 6। 19 मिनट। ठीक है। क्या कोई डाउट है? यहाँ पे क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बनते हैं। आप नहीं पूछ रहे, मैं बता रहा हूँ ना मेरी मर्जी से। अब सुन लो क्या क्या पूछेगा। चोर द्वारा तय की गई दूरी, पुलिस द्वारा सिपाही द्वारा तय की गई दूरी, 2 पॉइंट बनेंगे यहाँ पे। अब मुझे ये बताओ, 1 मिनट में 21 मीटर चलता है, तो यहां से मैं चाल निकाल सकता हूँ या नहीं? 21 मीटर प्रति मिनट होगी। अच्छा, कितना मिनट चला है? 19 मिनट में सिपाही ने पकड़ा है। 19 गुणा कितना करूंगा? 21। 21 किसकी आ जाएगी? ये तो सिपाही की है। 19 गुणा 21 कर दिया मैंने। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? कब आ जाएगा ये? ठीक है, पूरी। हाँ ठीक है, आज जो भी आ रहा है ना वो दूरी आ जाएगी। अगर मैं चोर के हिसाब से करना चाहूँ, हाँ 399 आ गया। इसमें इसने ये आपकी 114 भी कवर की। नहीं, अब कुछ नहीं करना, अपन ने कवर की लिए दो। अरे जब पकड़ेंगे, जब ऐसे मान के चलो, ये तो है आपका चोर और ये है पुलिस। अब इनके बीच की दूरी है ये वाली दूरी मान रहा हूं मैं। ये जो दूरी है ना, इस उंगली में और इस उंगली में, ये मैं मान ली 114। अब ये चोर भग रहा है, ये पुलिस वाला जब इसको पकड़ेगा तो इस 114 को कवर कर लिया ना इसने, तो इसको क्यों जोड़ेंगे? जोड़ेंगे थोड़ी। अब इसकी चाल आ गई मेरे पास, समय इसको पकड़ने में जो है वो आ गया, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। हाँ, चोर की अगर आप डिस्टेंस की बात करते हो तो चोर में से 114 घटा देंगे। अगर सिपाही की दूरी अपने पास है तो उसमें से 114 घटा दो। क्यों? वो तो पहले से आगे, पहले से आगे 114 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत? चला है? अच्छा, अब मुझे ये बताओ, अगर मैं इसको रेशियो में करना चाहूं तो कर सकता हूं या नहीं? हाँ, चल छोड़ो। बताओ। बहुत लल्लू क्वेश्चन है। बताओ।
कितना? कैसे फ्यूज उड़ेगा? हाँ, 12 12 मिनट से 12 मिनट। देखो भाई, सही है जिसका भी 12 आ रहा है। देखो, सबसे पहले ध्यान दें, सापेक्ष चाल प्लस या माइनस? माइनस। सापेक्ष चाल कितनी आ गई? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। कैसे आई आपको पता है? सापेक्ष चाल दिशा समान है, घटेगी 8 में 7 घटा कितना है? 1। एक बार ऊपर फोकस करो, दूरी किसमें? मीटर में। और एक बार ऑप्शन में देखो, समय किसमें? मीटर प्रति मिनट। इमरजेंसी आ गई अब, आपातकाल। ठीक, अगर मैं चाल की बात करता हूं, अब समझ लेना, यहाँ पे क्वेश्चन गलत होने के बहुत बहुत चांस है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। 1000 लिख दिया। 1 घंटे में कितनी मिनट होती? 60 मिनट। अच्छा, ये मीटर प्रति मिनट में कन्वर्ट हो गया क्या अब? हाँ या ना? अब मुझे ये बताओ, दूरी मेरे पास है, समय मुझे निकालना है। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 200 मीटर दूरी है। चाल मेरे पास है 1000 और बट्टे का 60 रख दिया मैंने ऊपर। 3 0 6 दूनी 12। क्योंकि अब टाइम किसमें? मिनट में, तो आंसर भी किसमें आएगा? मिनट। कोई डाउट? बी ऑप्शन। कोई डाउट है यहां तक? देखो, अभी करवा दिए तुम? नहीं, ये नहीं करवाया। ये आप ही करके बताओगे अब की बार सेकंड में पूछ रहा हो तो मीटर पर सेकंड में बदलना है। 40 आएगा यार, सीधा सीधा लल्लू क्वेश्चन है। इन दोनों के बीच में कितना आएगा? 18। 18 का गैप है, 18 से 18 ऊपर 5, 5 का भाग दे 200, 40 5 200। सबसे पहले सापेक्ष चाल, तो सापेक्ष चाल किसमें आएगी? प्लस या माइनस? सापेक्ष चाल 54 माइनस 36 कितना आएगा? 18। 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन की तरफ देखो, सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में बदलना है। 18 को मीटर पर सेकंड में बदलना है। 5 बटे 18, 18 से 18 कट गया, कितना है? 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, समय बराबर दूरी, दूरी कितनी है? 200 मीटर, दूरी 200 है। और समय में चाल मेरे पास आ गई 5, 200 में 5। हाँ, चले, विदाउट। देखो, नहीं, सारा में चोर पुलिस ही जगह। चलो, ये क्वेश्चन आप 100% गलत करोगे पहले तो। करके बताओ चलो। मीटर सोच ले एक बार, ये आएगा या ये आएगा? इन दोनों में से आएगा आंसर। हाँ, तो तारो आंसर निकले जे इन पूछो कहीं, उनके बीच की दूरी पूछ रहे। 300 में से 100 कवर कर ली, कितनी बची? घटाओ कौन? इस 300 तो इनके बीच की दूरी है, 100 मैंने कवर कर ली, तो बची कितनी? 200। अरे सीधी सी बात है, सापेक्ष चाल कितनी? 1 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि चाल किसमें? किलोमीटर प्रति घंटे। मीटर पर सेकंड में बदलो, मीटर प्रति मिनट में बदलना है, इमरजेंसी है। 1000 बटे में कितना आएगा? 60। अब मुझे दूरी चाहिए कितने में? 6 मिनट में।
तो दूरी बराबर क्या आएगा, चाल गुणा समय। दूरी बराबर चाल, चाल मेरे पास है 1000/60 और समय कितना है भाई 6 मिनट, 6 और सन्नाटे सन्नाटा। 100 मीटर कवर कर ली मैंने, 100 मीटर कवर होगी। अच्छा 300 में से 100 कवर कर ली तो शेष 300 माइनस 100 कितना आया 200। कोई डाउट? अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो मात खाओगे, आंसर आते हुए भी गलत करोगे। कोई डाउट है? चले आगे। मात दोगे रे जी स्पीड कहाँ ज्यादा कतरो टाइम है कि सो अपन जल्दी बताओ हैं यार, बहुत जल्दी खींचो जवाब दो। हाँ ले लो क्वेश्चन है एकदम, इन दो गुणा करना बस, सबसे फर्जी वही क्वेश्चन है। देखो ध्यान दो क्या कह रहा है। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को पैदल जाता है, घुड़सवारी से वापस आता है। ये बोल रहा है एक पैदल एक घोड़ा, समझना, एक पैदल प्लस एक घोड़ा। इस लाइन का मतलब है इधर से तो पैदल गया और वापस घोड़े से आ गया, तो कितने घंटे लगते हैं, 4 घंटा 30 मिनट। 4 घंटा 30 मिनट, बात है नहीं रही, समझ लो इसको। अब बोल रहा है दोनों तरफ से घोड़े से ज्यादा 3 घंटे का समय लगता है। दो बार घोड़ा, दो घोड़ा का मान कितना है 3 घंटा। अब मुझे ये बताओ ऊपर वाले में एक बार घोड़ा आ रहा है, नीचे बार 2 घोड़ा है, इसका मतलब घोड़ा को 2 बनाना है, कितने से गुणा करूं, 2 से। 2 घोड़ा चाहिए, 2 से गुणा करो। गुणा कितना 2, 2 से गुणा करेंगे 2 पैदल, 2 घोड़ा, 4 का दुगुना 8, 8 में 1 घंटा और 30 दूनी 60, 9 घंटा लिख दियो सीधे ही। अब मुझे ये बताओ 2 घोड़ा यहाँ है, 2 घोड़े से 2 घोड़ा कट गया, माइनस करेंगे तो, और 9 में से 3 घटा कितना है 6, 2 पैदल बराबर कितना आएगा 6 घंटा। 2 पैदल का मतलब हो गया दोनों तरफ से पैदल आने जाने में, ठीक है, कितना है 6 घंटा। कौन से ऑप्शन में, डी। ये तो मैंने आपको करके बताया। अच्छा अब जब मैं क्वेश्चन खुद करूंगा, ये मैं सबसे पहले 4 दूनी 8, 30 दूनी 60, 1 घंटा दिए 9 घंटा यू, 9 में से 3 माइनस किया कितना है 6, इतना टाइम लगेगा ही नहीं मेरे को। चलो 36 देखो, जल्दी करो जल्दी। 72 में से 55 घटा दो बस। अरे ऊपर वाला को दुगुना करना है, 37 को दुगुना 74, और 74 में से 55 घटाओ कितना आएगा, और ले लल्लू एकदम आधा टाइम लेना ही कौन। देखो ध्यान दो, अगर इस क्वेश्चन को आपने ऑप्शन से नहीं किया तो मर गए, ये समझ लीजिए, और खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है, आप समझो। आप सुन लो एक बार क्या कह रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता है अगर नहीं समझोगे तो। एक हवाई जहाज अपने समय से 30 मिनट देरी से उड़ान भरता है, 1500 किलोमीटर की दूरी तय करता है, अपने गंतव्य स्थान पर सही समय के पहुंचने के लिए ये जो चालक है वो 250 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल बढ़ाती, तो हवाई जहाज की वास्तविक चाल कितनी है। अब मुझे ये बताओ, वास्तविक चाल का मतलब ये भाई, अब 30 मिनट की देरी से उड़ान बन रहा है जो भी है, ठीक है, अगर समझना 250 की स्पीड ये बढ़ा रहा है, तो अपने पास 2 ऑप्शन है भाई, एक तो इसमें समय भी नहीं और दूसरा इसमें चाल भी नहीं। अगर मैं इसका पहले वाला समय मानता हूं मैं 750, तो समझना पहली वाली चाल मानी मैंने 750, 750 से 1500 2 बार कट रहा है सीधे सीधे, ठीक। अगर मैं 750 में 2 का भाग दूं, सॉरी 1500 में, तो समय आ जाएगा कितना आ गया 2 घंटे, ठीक है, कोई डाउट। अब इसने एक लाइन बोली, अब समझना, अगर मैं 250 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल बढ़ा दूं तो 750 में 250 जुड़ा कितना आएगा 1000 आ गया, और 1500 में अगर मैं 1000 का भाग दूं तो कितना आएगा भाई 1.5 घंटा आएगा, सीधी सी बात। 1.5 घंटा का मतलब 1 घंटा 30 मिनट। अब मुझे ये बताओ पहले वाले समय और इस समय में 30 मिनट का अंतर है या नहीं है, मैं खा गया ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन पुट बाय ऑप्शन। अब
और बेसिक पे जाएंगे मरेंगे। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऑप्शन से ही करने के लिए आते हैं। चलें, नो डाउट। अच्छा, आपके दिमाग में ये आएगा सर आपने यही क्यों उठाया कि भाई ई को भाग पूरा पूरा जा रहा है, मैंने सबसे पहले यही दिख रहा है। पहले ऐसे ऑप्शन उठाना जिसका भाग पूरा पूरा जा रहा है। आप ये बोले 500 को भी तो जा रहा है, तो पहले मैं ई ज्यादा प्यारा लग रहा है यही उठाया तुम्हें। कोई दिक्कत नहीं, चलो देखो आगे देखो 37वां। चलो देखो 8वां, 38वां देखो। ये वही क्वेश्चन है अभी वाला, करके बताओ चलो। अरे जरूरी नहीं है 1500, 1000 भी का भी तो जा रहा है। अच्छा, आंसर 1000 और 1500 में से ही आना है नंबर में, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ध्यान दो, 3000 में ऑप्शन देखो। पहले पहले मैं 1500 टिका रहा हूँ, ऑप्शन पहला ही रख रहा हूँ। 3000 में यदि मैं 1500 को भाग देता हूँ तो 2 घंटे आएंगे सीधे सीधे, 2 घंटे आके। अब इसने बोला है निर्धारित समय पर पहुंचने के लिए 500 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल बढ़ा दी, तो कितना हो गया भाई 1000, ये 1500 में कितना जोड़ दिया मैंने 500, कितना हो गया 2000, और 3000 में 2000 का दिया भाग, कितना है 1.5 घंटा आ गया। 1.5 घंटा यानी कितने घंटे लग गए इसको। अब ये बताओ इसमें टाइम कितना दे रखा है, 1 घंटा लेट। इसका मतलब ऑप्शन गलत हो गया, क्यों 2 घंटे से 1.5 घंटे पे आधे घंटे की बचत हो रही। ये तो आधे घंटे, आधा घंटा लगता तब तो ये तो सही था जुगाड़, लेकिन आधे घंटे में बैठा नहीं, इसका मतलब ये गलत है। ये नहीं तो ये तो होना ही है फिर। चलो इन चेक तो कर ले एक बार, इनमें से कोई नहीं आएगा। सबसे पहले ध्यान दो, 3000 में कितने का भाग दूं 1000 का, तो समय आ जाएगा 3 घंटा। अभी यूं कह रहे हो आपके पास दो तरीके हैं क्वेश्चन करने के। सामान्य समय यह आ गया 3 घंटा, अगर 1 घंटा देरी से उड़ान बढ़ेगा 2 घंटे बचे, 2 ही बचे। और 3000 में कितने का भाग दूं 2 का, तो 1500 की चाल आएगी। तो क्या 1000 से 1500 500 ही ज्यादा है क्या, या तो वहां से चल लो, नहीं यहाँ से चलना पड़ेगा। 1000 चाल है तो अब की बार चाल कितनी हो जाएगी, 500 बढ़ा दी तो 1500। 3000 में कितने का भाग देना है 1500, कितनी बार जाएगा 2 बार। अब यूं बताओ 3 और 2 में अंतर कितने का है, 1 का आएगा, 1 घंटे का ये। और यहाँ भी ऑप्शन में कितना दे रखा है 1 घंटा, ठीक है। आंसर कौन सा आएगा बी, ठीक है। चले आगे। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। हाँ? मैं देखना चाहता हूँ तुम रीजनिंग कितना अच्छे से पढ़ते हो। रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे। अभी सर ने बोला तो कूटेंगे। और करके बताओ। आप पहले, सबसे पहले अब मेरी बात सुनो, इसने क्या बोला है 16। अब मैं समझा रहा हूँ सुन लो, जब भी क्वेश्चन करना। 51 सही है। सबसे पहले लास्ट में करो एक काम, लास्ट में इन्हें पहले चढ़ा दियो 1 मिनट में। यूं कह रहा एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है। इसका मतलब 2 मिनट में 3 मीटर ही चढ़ रहा है। 2 मिनट में कितना चढ़ रहा है भाई, 3 मीटर चढ़ रहा है। मैं एक काम कर लिया, 2 मिनट है ये, मिनट 3 मीटर, ठीक है। मैं लास्ट वाली मिनट इन्हें पहले चढ़ा दियो, ठीक है। चढ़ा दियो तो 5 चढ़ जाओ, 80 में से 5 में चढ़ा दियो इन्हें, तो कितना बचा 75। 3 को भाग दियो 75 में, कितनी बार जाओ 25। 1 मिनट लग गई है, ध्यान रखना पहले, ठीक है। कितनी बार 25, और 25 का गुणा 2 से किया कितना आएगा 50 मिनट। तो ये हो गई, 1 मिनट लास्ट में लगाई, 51 मिनट आंसर। फिर डाउट, अरे लास्ट के मिनट तो 5 चढ़ाना अभी नहीं,
अब लास्ट के बाद एक बार वो 80 पे पहुंच जा, बी के बाद कूद जा, मर जा, पूरा ही फिसल जा, मैंने कोई मतलब गुण भी सु एक बार 80 टच करानो अपन बस। एलसीएम लेना चाहिए। एलसीएम ले ले, 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा? 30 ही आ रही थी। अरे देखो एक बार, सबसे पहले ये चलना स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ऐसे चलना स्टार्ट किया, इस जगह पे शुरुआत में जब इन्होंने चलना स्टार्ट किया एक साथ ही दौड़े, एक 10 की स्पीड से चल रहा है तो 3 राउंड मारेगा तो 30 होगा, और दूसरा 2 राउंड मारेगा 15 की स्पीड से तो कितना होगा? 30। तो यहाँ फिर मिल जाएंगे, 30 पे ही तो मिलेंगे। देखो न्यूनतम बताऊं, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे 30 मिनट। अब 30 का मल्टीपल जितने जितने भी उन सब पे मैच खाएंगे, 30, 60, 90, 120, ये सब। देखो 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 देखो, ध्यान दो, 3 व्यक्ति एबीसी एक ही समय पर एक ही दिशा में एक वृत्ताकार पथ पर चलना प्रारंभ करते हैं। 252, 308 और 198 सेकंड में चक्कर लेते हैं, तो बताइए कितने समय बाद तीनों प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? एलसीएम ले लो और 60 को दे दी भाग, पकड़ो आएगा ही एलसीएम, ठीक है, और 60 को भाग देंगे। बाकी तो आप समझदार हो, एलसीएम ही तो लेना है, इसमें ले लोगे या लेके बताओ? ले लेंगे, लेना आता है आपको? ठीक है, लेना ही आता है आपको तो कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छे से पसंद आई होगी, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे दिया मैंने। यहाँ तक की बात आपको क्लियर है, पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। समय दूरी चाल में बस इतना ही है, आपका एसएससी जीडी में इससे ऊपर का अब जाएगा नहीं कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर। तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।